एकदम शुरुआत में सिर्फ अंधेरा और खालीपन था, पर भगवान थे। अपने शब्दों से ही उन्होंने दुनिया को बनाया। उन्होंने कहा, रोशनी हो, और हर जगह रोशनी फैल गई, अंधेरे को भगा दिया। उन्होंने खाली जगहों को चमकते तारों से और एक बड़े चमकीले सूरज से भर दिया। उन्होंने समंदर बनाए और पहाड़ों को आकार दिया। उन्होंने हरी घास और ऊंचे पेड़ फैलाए और उन्हें रंग बिरंगे फूलों से भर दिया। उन्होंने पानी के लिए हिलने डुलने वाले जीव और आसमान के लिए चहचहाने वाले पंछी बनाए। भगवान ने अपनी बनाई हर चीज को देखा और वे मुस्कुराए। सब बहुत अच्छा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा वे चाहते थे। फिर भगवान ने अपना सबसे अद्भुत काम किया। उन्होंने एक मुट्ठी धूल उठाई और उसमें अपनी सांस फूंकी, और वहां वह था, पहला इंसान, एडम। भगवान ने उसे रहने के लिए एक सुंदर बाग दिया, एक जगह जिसे अदन कहते थे। वह एक परफेक्ट घर था, हर अच्छी चीज से भरा हुआ। पर भगवान ने देखा कि आदम अकेला था। तो जब आदम सो रहा था, भगवान ने उसके लिए एक मददगार बनाई, पहली औरत, ईव। वे भगवान के बच्चे थे और वे हर दिन उनके साथ बाग में चलते थे। वे पूरी तरह से खुश थे क्योंकि वे अपने पिता के साथ थे और उनका प्यार उनके चारों तरफ था, जैसे गर्म धूप। भगवान ने उन्हें बाग की हर चीज दी। वे जिस पेड़ से चाहें खा सकते थे, पर एक नियम था, सिर्फ एक। उस पेड़ का फल मत खाना जो बाग के बीच में है। भगवान ने उनसे कहा, यह अच्छे और बुरे को जानने का पेड़ है। अगर तुम इसे खाओगे तो तुम्हें इस परफेक्ट जगह को छोड़ना पड़ेगा। यह उनके प्यार और भरोसे का इम्तिहान था। पर एक चालाक स्नेक आया और हव्वा से झूठ फुसफुसाया। क्या भगवान ने सच में ऐसा कहा था? उसने फुसफुसाया, वह बस नहीं चाहते कि तुम उनके जैसे बनो। स्नेक ने फल को इतना स्वादिष्ट दिखाया और झूठ इतना लुभावना लगा, तो उन्होंने वही एक काम किया जो भगवान ने उन्हें न करने को कहा था। हव्वा ने एक टुकड़ा खाया और फिर उसने कुछ आदम को दिया, और उसी पल सब कुछ बदल गया। एक भयानक उदासी एक काले बादल की तरह उनके दिलों को भर गई। उन्हें पहली बार शर्म महसूस हुई और वे भगवान से छिप गए। पाप दुनिया में आ गया था, जिसने उनके पिता के साथ उनकी परफेक्ट दोस्ती को तोड़ दिया था। इसने उनके दिलों को तोड़ दिया और इसने भगवान के दिल को भी तोड़ दिया। उन्हें सुंदर बाग छोड़ना पड़ा। पर जब वे जा रहे थे, भगवान के पास एक सीक्रेट प्लान था। उदासी में फुसफुसाया हुआ एक वादा, अपने बच्चों को एक दिन बचाने और उन्हें वापस घर लाने का एक प्लान। समय बीतता गया। दुनिया एक बहुत अंधेरी जगह बन गई। जो उदासी बाग में शुरू हुई थी, वह बढ़ती गई, लोगों के दिलों को बुरे विचारों और दुष्ट तरीकों से भरती गई। यह एक भयानक दाग की तरह था जो धुलता नहीं था। अपनी सुंदर दुनिया को इतना टूटा हुआ देखकर भगवान का दिल दुखता था। लेकिन एक एडमी था, नूह, जो अभी भी भगवान से प्यार करता था और उनकी आवाज सुनता था। भगवान ने नूह का दिल देखा और दुनिया को साफ करने और फिर से शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने नूह से एक विशाल नाव, एक जहाज बनाने को कहा, जो उसके परिवार और हर तरह के दो जानवरों को बचाने के लिए काफी बड़ा हो। लोगों ने नूह पर हंसा, सूखी जमीन पर नाव, तुम पागल हो, उन्होंने कहा। पर नूह ने भगवान पर भरोसा किया। वह बनाता रहा और बनाता रहा। जब जहाज बन गया तो जानवर आए, दो करके, ठीक वैसे ही जैसे भगवान ने कहा था। नूह और उसका परिवार अंदर चले गए और भगवान ने दरवाजा बंद कर दिया। फिर बारिश शुरू हो गई। 40 दिन और 40 रातों तक बारिश हुई, जब तक कि पूरी दुनिया एक बड़ी बाढ़ में डूब नहीं गई। पर जहाज के अंदर नूह का परिवार सुरक्षित था, पानी पर तैर रहा था, भगवान की देखरेख में सुरक्षित था। जब पानी आखिरकार उतर गया तो भगवान ने आसमान में एक इंद्रधनुष बनाया, ये वादा करते हुए कि वे फिर कभी पूरी धरती को बाढ़ से नहीं डुबोएंगे। सालों और सालों बाद भगवान को एक और एडमी मिला जिसने उन पर भरोसा किया। उसका नाम अब्राहम था। भगवान ने उससे एक खास वादा किया। तारों को देखो अब्राहम, भगवान ने कहा, मैं तुम्हारे परिवार को आसमान के तारों जितना बनाऊंगा। तुम्हारे जरिए पूरी दुनिया को आशीर्वाद मिलेगा। यह भगवान की बचाव योजना का एक गुप्त हिस्सा था। अब्राहम और उसकी पत्नी सारा बहुत बूढ़े थे, पर उन्होंने भगवान पर विश्वास किया और भगवान ने अपना वादा निभाया। उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम इसहाक था और उससे एक महान राष्ट्र बढ़ने लगा। यह परिवार इस्राएली भगवान के खास लोग थे, वे जिनके जरिए वे एक दिन उद्धारकर्ता को भेजेंगे। यह परिवार बढ़ता गया, पर वे मिस्र नामक देश में गुलाम बन गए। दुष्ट राजा फिरौन उनसे बहुत सख्त काम करवाता था और उन पर क्रूर था। उन्होंने मदद के लिए भगवान को पुकारा और भगवान ने उन्हें सुना। उन्होंने मूसा नामक एक एडमी को उन्हें नेतृत्व करने के लिए चुना। भगवान ने अद्भुत संकेतों और चमत्कारों से अपनी महान शक्ति दिखाई और उन्होंने अपने लोगों को मिस्र से बाहर निकाला।
लाल सागर से सूखी जमीन के रास्ते पर। वे उन्हें एक नए घर में ले जा रहे थे, एक खास जमीन जो उन्होंने उनसे वादा की थी। भगवान हमेशा उनके साथ थे, उन्हें मार्गदर्शन दे रहे थे, उनकी रक्षा कर रहे थे और उन्हें याद दिला रहे थे कि वे दुनिया को बचाने के अपने वादे को भूले नहीं थे। भगवान ने अपने लोगों को वादा की हुई जमीन पर पहुंचाने के बाद उन्हें नेताओं की जरूरत थी, तो भगवान ने उन्हें राजा दिए। सबसे महान राजा एक चरवाहा लड़का था जिसका नाम दाऊद था। दाऊद अपने पूरे दिल से भगवान से प्यार करता था। उसने भगवान के प्यार और वफादारी के बारे में गाने और कविताएं लिखी। दाऊद भगवान के लिए एक सुंदर घर, एक मंदिर बनाना चाहता था, पर भगवान ने दाऊद को इससे भी ज्यादा अद्भुत बात बताई। उन्होंने दाऊद से वादा किया कि उसके वंशजों में से एक ऐसा राजा होगा जिसका राज्य हमेशा रहेगा। यह पहेली का एक और टुकड़ा था, आने वाले उद्धारकर्ता की एक और फुसफुसाहट। वह हमेशा का राजा जो भगवान के लोगों को न केवल उनके दुश्मनों से बल्कि उनके पापों से भी बचाएगा। पर लोग और उनके राजा अक्सर भगवान को भूल जाते थे। उनके दिल ठंडे पड़ गए और उन्होंने लकड़ी और पत्थर से बने नकली देवताओं की पूजा करना शुरू कर दिया। उन्होंने भगवान की आवाज सुनना बंद कर दिया और ऐसे तरीकों से जीना शुरू कर दिया जिससे उनके और भगवान के दिल को ठेस पहुंची। वे खोई हुई भेड़ों की तरह थे जो अपने चरवाहे से बहुत दूर भटक गई थीं। दुनिया अभी भी टूटी हुई थी और पाप की उदासी अभी भी हर जगह थी। ऐसा लग रहा था कि भगवान की महान बचाव योजना शायद भूल गई थी। लोगों को किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उन्हें भगवान के प्यार की याद दिलाए और उन्हें उनके पास वापस बुलाए। तो भगवान ने पैगंबर नामक खास दूत भेजे। ये पैगंबर बहादुर लोग थे जो भगवान के शब्द बोलते थे। वे खड़े होकर कहते थे, भगवान के पास वापस आओ, उनके प्यार को याद करो, वह तुम्हें भूले नहीं है। उन्होंने लोगों को चेतावनी दी कि अगर वे मुंह मोड़ते रहे तो क्या होगा, पर उन्होंने एक बड़ी उम्मीद की भी बात की। पैगंबर यशायाह ने एक बच्चे के बारे में बात की जो पैदा होगा, एक अद्भुत सलाहकार, एक शक्तिशाली ईश्वर, शांति का राजकुमार। उन्होंने कहा कि यह बच्चा दुनिया की रोशनी होगा, हमेशा के लिए सारे अंधेरे और उदासी को दूर भगा देगा। यह एक वादा था जिसने उम्मीद को जिंदा रखा। सैकड़ों सालों तक भगवान के लोग इंतजार करते रहे। उन्होंने इन वादों को एक अंधेरे कमरे में एक छोटी सी लौ की तरह पकड़े रखा। उन्होंने अब्राहम, मूसा और दाऊद की कहानियां सुनाई। उन्होंने प्रोफेटों के शब्दों को सुना और उस दिन का सपना देखा जब हमेशा का राजा आएगा। उन्होंने उद्धारकर्ता का इंतजार किया जो हर उस चीज को ठीक कर देगा जो बाग से ही टूट गई थी। पूरी दुनिया अपनी सांस रोके हुए थी। भगवान की कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होने का इंतजार कर रही थी। लंबी शांत रात लगभग खत्म हो चुकी थी और भोर होने वाली थी। फिर ठीक सही समय पर इंतजार खत्म हुआ। नासरत नामक एक छोटे शांत शहर में एक स्वर्गदूत एक युवा महिला मरियम के सामने प्रकट हुआ। डरो मत, स्वर्गदूत ने कहा, तुम्हें एक बच्चा होने वाला है और वह भगवान का बेटा होगा। तुम उसका नाम यीशु रखोगी। और इस तरह वह राजा जिसके बारे में सभी प्रोफेटों ने फुसफुसाया था आखिरकार आया। पर वह किसी भव्य महल में नहीं आया। उसका जन्म एक बदबूदार अस्तबल में हुआ, जानवरों से घिरा हुआ। उसका पहला बिस्तर एक चारागाह था। हमेशा का राजा, तारों का निर्माता, खुद को छोटा और असहाय बनाया एक नन्हा बच्चा। भगवान अपने बच्चों के साथ रहने आए थे। यीशु बड़ा हुआ और ज्ञान और प्यार से भर गया। उसने पूरे देश में यात्रा की और जहां भी वह गया उसने लोगों को दिखाया कि भगवान कैसे हैं। उसने बीमार लोगों को ठीक किया, उसने अंधे लोगों को देखने योग्य बनाया और उसने दुखी लोगों को खुश किया। उसने कहानियां सुनाई जिन्हें दृष्टांत कहते हैं ताकि लोगों को भगवान के प्यार को समझने में मदद मिले। उसने ऐसी बातें कहीं। भगवान एक प्यारे पिता की तरह हैं जो अपने खोए हुए बेटे का घर पर स्वागत करने के लिए दौड़ते हैं। उसने सिखाया कि सबसे महत्वपूर्ण बात भगवान से प्यार करना और दूसरे लोगों से प्यार करना था। वह कोमल और दयालु था और वह उन लोगों का दोस्त था जो अकेले, खोए हुए या भूले हुए थे। वह सभी को पिता के पास वापस जाने का रास्ता दिखा रहा था। पर कुछ लोग नहीं समझे। धार्मिक नेता गुस्से में थे क्योंकि यीशु उनके नियमों को तोड़ रहा था और भगवान का बेटा होने का दावा कर रहा था। वे ऐसे राजा को नहीं चाहते थे जो बीमारों को ठीक करे और पापियों के साथ खाए। वे ऐसा राजा चाहते थे जो उनके दुश्मनों से लड़े। तो उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया। यह सब भगवान की भयानक अद्भुत योजना का हिस्सा था। यीशु एकमात्र परफेक्ट व्यक्ति जो कभी जिया। उसने दुनिया के सारे पाप,
सारी उदासी, सारी टूट फूट को अपने ऊपर ले लिया। वह सूली पर मर गया, अंतिम बलिदान उस हर चीज की कीमत चुकाने के लिए जो बाग से ही गलत हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि अंधेरा जीत गया है, पर ऐसा नहीं था। 3 दिन बाद सबसे बड़ा चमत्कार हुआ। यीशु वापस जिंदा हो गया। उसने पाप और मृत्यु को हमेशा के लिए हरा दिया था। बचाव पूरा हो गया था। यीशु ने अपने दोस्तों से कहा कि जाओ और सभी को अच्छी खबर बताओ। उसकी वजह से कोई भी माफ हो सकता है, कोई भी भगवान का बच्चा बन सकता है और फिर से उसके परिवार का हिस्सा बन सकता है। बाग में वापस जाने का रास्ता, पिता के पास वापस जाने का रास्ता अब सभी के लिए खुला था। उसका पुनरुत्थान एक नई शुरुआत का वादा है। एक उम्मीद है कि एक दिन वह हर आंसू पोंछने और पूरी दुनिया को फिर से नया और परफेक्ट बनाने के लिए वापस आएगा, ठीक वैसे ही जैसे शुरुआत में था।